बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 27 शबान बुध के दिन का खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि शबान का महीना खत्म होने में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। जो लोग दौलत चाहते हैं, जो लोग बंद कारोबार को चलाना चाहते हैं, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, रिस्क और दौलत की तमाम तंगदस्तियों से निजात चाहते हैं, आज दौलत वाले बुध के दिन हाथ की उंगलियों पर यह वजीफा पढ़ लो। ये दौलत का खासुल खास और शर्ती अमल है। इस अमल को साल में सिर्फ एक बार किया जाता है, क्योंकि शबान की 27 तारीख बुध का दिन साल में एक बार आता है, जो कि कबूलियत का दिन है। इस दिन की हर घड़ी कबूलियत की है, हर लम्हा अल्लाह करीम से मांगने का है, खजाने लूटने का है। आज जिसको जो चाहिए मांग लो। एक वो वक्त होता है जब इंसान अल्लाह के सामने झुकता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, आजारी करता है। लेकिन आज 27 शबान बुध के दिन अल्लाह रिस्क और दौलत का दरबार सजाए बैठा है। कोई मांगने वाला, है कोई खजाने लूटने वाला, है कोई इज्जत और दौलत से माला माल होने वाला, तो आज ये छोटा सा वजीफा पढ़ के अल्लाह से मांग लो। इस वजीफे को रिस्क और दौलत का वजीफा कहा जाता है। और जब दौलत वाले बुध के दिन दौलत का खास और शर्ती अमल पढ़ा जाता है, फिर गैब से फरिश्ते रिस्क और दौलत लेकर आते हैं। कोई अल्लाह का नेक वली, कोई बंदा आता है, दरवाजा खटखटा के पैसे दे जाता है। अगर आप अपने नसीब में बहार चाहते हो, घर में बेसुकूनी है, बेचैनी है, बेबरकती का हमेशा के लिए खात्मा चाहते हो, तो आज इस अमल को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ के देखिए। मेरी वो बहनें जो परेशान बैठी हैं, बंदिशों की वजह से रिश्ता नहीं होता, लोग आते हैं देख के चले जाते हैं, रिश्ता होते होते रह जाता है, शादी में कोई ना कोई बंदिश है, शादी ताखीर का शिकार है, तो आज 27 शबान बुध के दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह बेहतरीन माकूल रिश्ते खुद चल कर आएंगे। अगर आप में से कोई बंदा मकरूज बैठा है, कर्ज इतना है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता, तो कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लें। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो। कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लें, वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज ये वजीफा पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। यकीन नहीं आता तो आज अभी इसी वक्त ये वजीफा पढ़ो, अल्लाह से जिद करके मांगो, जो भी मांगोगे मिल जाएगा। वो लोग जिनके घर में हर वक्त घरेलू नाचाकियां रहती हैं, आजकल की लड़ाई पैसे से शुरू होती है और पैसे पर खत्म होती है। आज हर घर में बहन भाइयों में लड़ाई है तो पैसे की वजह से, मियाँ बीवी में लड़ाई है तो पैसे की वजह से, घर का माहौल खराब है तो पैसे की वजह से। जब तमाम मसाइल पैसे की वजह से ही हैं, तो क्यों ना फिर पैसों का हल किया जाए, तो फिर क्यों ना कोई ऐसा वजीफा पढ़ा जाए जिसके पढ़ने से रिस्क दौलत का सैलाब आ जाए, जिसके पढ़ने से कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े, कभी किसी से मांगना ना पड़े। तो आज अल्लाह करीम से अपनी औकात देखकर नहीं, अल्लाह की अजमत के मुताबिक मांगना, क्योंकि ये महीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। इस महीने में अल्लाह इतना खुश होता है कि जो बंदा 1 लाख मांगता है, अल्लाह 70 लाख से नवाजता है। जो बे औलाद है, औलाद के लिए वजीफा पढ़ता है, अल्लाह बेटों से नवाजता है। जो कोई मकरूज है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ता है, अल्लाह कर्ज से मुकम्मल खलासी अता फरमाता है। जो कोई बीमार है, बीमारी से शफा के लिए पढ़ता है, अल्लाह ला बीमारी को रेशे रेशे से निकाल देता है। आज जो बंदा खुली आंखों से रब के कमालात को देखना चाहता है, रब की गैबी मदद को देखना चाहता है, मोजज़ात को देखना चाहता है, तो वो आज 27 शबान बुध के दिन इस वजीफे को पढ़ ले। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है, उस घर में रिस्क और दौलत की बरसात हो जाती है। घर में शोर मच जाता है कि अचानक इतनी दौलत कहां से आ गई, क्योंकि जब आप इस खासुल खास वजीफे को पढ़ेंगे, अचानक आपके हालात बदल जाएंगे। अचानक गुर्बत, तंगदस्ती कामयाबी में बदल जाएगी। अचानक आपके घर से हर तरह की मुसीबतों, परेशानियों का जड़ से खात्मा हो जाएगा। वो लोग, वो रिश्तेदार, वो दोस्त अहबाब जो आपको ताने देते हैं, जो आपको मिलना पसंद नहीं करते, पूछने पे मजबूर हो जाएंगे, मिन्नतें करके पूछेंगे कि भाई ऐसा कौन सा वजीफा आपके हाथ लग गया है कि आपके तो हालात ही बदल गए। सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर लो। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाज़रीन कराम, आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल
آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آج کا وظیفہ کیا ہے؟ آج 27 شعبان بدھ کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، ان میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے، کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، کوئی مقروض ہے قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ ہر انسان کی اپنی اپنی حاجات ہیں، اپنے تمام مقاصد کی نیت کریں، جس کو جو چاہیے مانگے۔ آج یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے، آج دولت والے بدھ کے دن آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک مبارک اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ اللہ کا بڑا ہی لاڈلا بڑا ہی طاقتور اسم اعظم ہے۔ آپ کے کاروبار میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے رشتوں میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جتنی بھی نظر بد ہے، یہ اسم اعظم ختم کرے گا۔ اور یہ نام رب کریم کا صفاتی نام ہے، اسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ آپ نے یا قہارو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا قہارو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے میرے بھائیوں میری پیاری بہنوں صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ اس اسم اعظم یا قہارو کو 11 بار پڑھتا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے، آپ کے کاروبار سے بندشیں ٹوٹ جائیں گی، بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ٹوٹ جائیں گی، گھر سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، دکان دفتر کاروبار نظر بد حسد جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ جب آپ 11 بار یا قہارو کو پڑھ لیں تو اب آپ نے فوری طور پر بغیر کسی سے بات کیے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایسا وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی رزق دولت خود چل کر آپ کے گھر آئے گی، جسے پڑھتے ساتھ ہی رزق کی تمام تر تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو تیسرا کلمہ کہتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کے کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ تیسرا کلمہ آپ کے لیے رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آئے گا۔ تیسرے کلمے کو دولت کے خزانوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا کلمہ بے اولادوں کے لیے بڑا بہترین عمل ہے، بے روزگاروں کے لیے بہترین عمل ہے، مقروض افراد کے لیے بڑا بہترین عمل ہے۔ آپ نے تیسرا کلمہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ تیسرے کلمے کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، یعنی آپ نے 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ آج 27 شعبان بدھ کے دن ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں تیسرا کلمہ صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ گھر میں شور مچ جائے گا کہ یہ رزق کہاں سے آیا ہے، یہ دولت کہاں سے آئی ہے۔
सिर्फ 21 बार तीसरा कलमा पढ़ने के बाद फौरी तौर पर आखिरी और तीसरे नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह करीम के 2 नामों का वजीफा है। ये दोनों अल्लाह के सफाती नाम है। इन दोनों नामों की तकवीयत रिज्क और दौलत के हवाले से बड़ी अहम है। आपने या फताहू या करीमू को पढ़ना है। या फताहू रब करीम का वो नाम मुबारक है जिसकी कसम अल्लाह ने खुद खाई है। आज आप या फताहू या करीमू पढ़कर अल्लाह से जो भी मांगोगे मिलेगा। ये कसम अर्श लाई पे बैठे रब की है, आसमानों और जमीनों का निजाम चलाने वाले रब की है, अपने हबीब से मोहब्बत करने वाले रब की है। जब या फताहू या करीमू को मिला के पढ़ा जाता है तो फिर करम की नजर हो जाती है। अगर आप भी करम की नजर चाहते हैं, आप भी अल्लाह के करम को चाहते हैं, और अल्लाह फरमाता है कि जब करम हो जाता है हालात बदल जाते हैं, बे औलादों को औलाद मिल जाती है। बस आज आपने 27 शबान बुध के दिन या फताहू या करीमू को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है मुलाहिजा फरमाए। या फताहू या करीमू 1 बार हो गया, या फताहू या करीमू 2 बार हो गया, या फताहू या करीमू 3 बार हो गया। इस तरह से आप या फताहू या करीमू को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, सिर्फ 11 बार। या फताहू या करीमू पढ़ते दौरान दिल में जो कुछ आता है मांगते चले जाओ, जिससे इंसानी अकल नामुमकिन कहती है। आज ये वजीफा पढ़ते साथ ही हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। जब आप ये तीनों माल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में फिर आपने 3 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। आज 27 शबान दौलत वाला बुध है और आपको मैंने दौलत के मसाइल से निकलने के लिए, दौलत की तंगदस्ती से निकलने के लिए, बंद कारोबार को चलाने के लिए, दुकान पर ग्राहकों का रश लगाने के लिए, अपने घर से बेबरकती निकालने के लिए ये 3 खास अमाल बताए हैं। ये 3 अमाल जैसे ही आप बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो मर्द हजरात अपने पर्स पर फूंक मारें, औरतें अपने बटवे पे फूंक मारें, घर में मौजूद पैसे जेवरात पर फूंक मार दें। ये वजीफा पढ़ते ही आपके माल में, जान में, इज्जत आबरू में बरकतें आ जाएंगी। जो लोग कहते हैं कि लाखों कमाते हैं, समझ नहीं आता कि पैसा कहाँ जाता है, तो आज 27 शबान बुध के दिन ये वजीफा पढ़ने के बाद अल्लाह से मांगे, मेरा रब झोलियां भर भर के नवाजेगा। रमजान मुबारक से पहले पहले नसीब बदल जाएगा, तकदीर बदल जाएगी। आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस आप सच्ची नीयत के साथ और पूरे काबिल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़े। मेरा रब इंशाअल्लाह राजी हो जाएगा और आपको इतना नवाजेगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि कहां कहां से दौलत आ रही है। ये अमल ऐसा मजबूत है कि भिखारी भी पढ़े तो बादशाह बन जाए, गरीब पढ़े तो गनी हो जाए, अमीर पढ़े और दौलतमंद हो जाए। आपने इस वजीफे को लाजमी करना है। इस वजीफे की बदौलत आपकी हर हाजत अल्लाह पाक फौरी पूरी फरमाएगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बुलंद बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को सदका जारिया की नियत से अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया है, जिसमें रोजाना नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है और जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे बताए गए वज़ाइफ आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल
آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اور ناظرین کرام، اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نہیں ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کامنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔